नेस नेशनल अचीवमेंट सर्वे प्रैक्टिस टेस्ट पेपर 2021 सेट 3 वर्ग अष्टम के लिए अवधि 130 मिनट और पूर्णांक 60। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आगामी 12 नवंबर 2021 को नेस की परीक्षा ली जाएगी और इसके पिछले वीडियो में मैंने सेट 1 और सेट 2 का हल आपको बताया था। आशा है आप वो वीडियो देखे होंगे। आज की इस वीडियो में सेट 3 के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हिंदी का प्रश्न दिया गया है और जैसा कि सेट 1 और सेट 2 में हम लोग देख चुके हैं, इसमें गद्यांश को एक दिया जाता है, उस गद्यांश को पढ़कर उसके प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो यहाँ भी एक गद्यांश दिया गया है, आप इसे पढ़ लेंगे। आगे हम लोग इसके उत्तर को देखते हैं। तो बच्चों देखिए, यहाँ प्रश्न दिया गया है, इस गद्यांश के लिए एक उपयुक्त शीर्षक दीजिए। और यहाँ ऑप्शन दिया गया है, पठार की हरियाली, मैदान की शांति, पर्वतों की गोद में और धूप छां। तो यहाँ पर इसका शीर्षक हो सकता है पर्वतों की गोद में। आगे बच्चों प्रश्न 2 में दिया गया है, गद्यांश में लेखक ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखरों के मध्य स्वयं को पाकर कैसा अनुभव करता है। तो जैसा कि हम लोग गद्यांश में देखें, वह जो है ऊंचे ऊंचे पर्वत पर चढ़कर स्वयं को जो है सुखद अनुभव करता है। तो ऑप्शन यानी कि विकल्प ए सही है। आगे बच्चों प्रश्न 3 में हम लोग देखेंगे, पर्वतों से जुड़ी विशेषताएं जिनसे लेखक का मन शांत होता है। तो इसमें जो विकल्प दिया गया है, ये तीनों विकल्प सही है। चारों ओर खामोशी, धूप छां खेलते बादल, पर्वतों पर उगे हरे भरे पेड़ और अंत में डी नंबर जो विकल्प है, सभी विकल्प सही है। तो ये तीनों जब सही है तो विकल्प डी को हम लोग चुनेंगे। विकल्प डी सभी विकल्प सही है। तो आगे बच्चों दिया गया है प्रश्न 4, आकर्षित शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो बच्चों आकर्षित शब्द में जो है इत प्रत्यय जुड़ा होता है। आगे बच्चों प्रश्न, लेखक का पर्वत सदा आकर्षित करते हैं क्योंकि यहाँ, लेखक को पर्वत सदा आकर्षित करते हैं क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग गद्यांश को पढ़े उसमें हम लोगों ने देखा, यहाँ पर दिए गए तीनों विकल्प सही है। स्वयं से बातचीत होती है, स्वयं से साक्षात्कार होता है, मित्र की निकटता लगती है। तो हम लोग डी नंबर विकल्प को चुनेंगे, सभी विकल्प सही है। आगे बच्चों नीचे एक कविता के अंश को दिया गया है, इसे आप पढ़ेंगे और इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर आप देंगे। तो बच्चों इससे संबंधित प्रश्न है 6 नंबर में, कठपुतली गुस्से में क्यों है। तो इसका सही विकल्प है धागों से बंधे होने के कारण। आगे प्रश्न 7 में दिया गया है, कठपुतली क्या चाहती है। और इसमें दिए गए तीनों विकल्प, अपनी इच्छा से जीना, बंधन मुक्त होना, अपने मन के छंद छूना, ये तीनों ही विकल्प इसमें दिए गए हैं। अतः विकल्प डी जो है सभी विकल्प सही है, इसको हम लोग चुनेंगे। आगे बच्चों प्रश्न 8 में दिया गया है, कविता के इस अंश में कठपुतली की क्या विशेषता है। तो कठपुतली की यह विशेषता दिया गया है कि वह धागों से बंधी होती है। अतः विकल्प ए सही है। आगे प्रश्न 9 में दिया गया है, इच्छा का विपरीतार्थक शब्द क्या है। तो बच्चों जैसा कि हम लोग जानते हैं, इच्छा का विपरीतार्थक शब्द होता है अनिच्छा, अर्थात विकल्प बी जो है सही विकल्प। आगे बच्चों 10 नंबर में है, गुस्से से उबलना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो बच्चों यहाँ पर जो विकल्प दिया गया है, ए नंबर में अधिक क्रोधित होना और बी नंबर में बहुत गुस्सा आना, ये दोनों ही विकल्प सही है। अतः विकल्प सी, विकल्प ए और बी दोनों सही है, यह हम लोग चुनेंगे। आगे बच्चों फिर एक गद्यांश दिया गया है, इसे पढ़कर हम लोगों को आगे के प्रश्नों का जो है जवाब देना है। तो बच्चों देखें 11 नंबर में दिया गया है, गद्यांश के अनुसार छुट्टी का दिन आनंद का दिन कैसे है। तो यहाँ पर जो विकल्प दिया गया है, क्योंकि छुट्टी के दिन कोई सोच या चिंता नहीं होती, क्योंकि छुट्टी के दिन कोई रोक टोक नहीं होता। और सी नंबर में विकल्प ए और बी दोनों गलत है। और डी नंबर में है, विकल्प डी में है विकल्प ए और बी दोनों सही है। तो यहाँ पर जो है विकल्प डी सही है, ए और बी दोनों सही है। आगे बच्चों 12 नंबर का प्रश्न है, स्कूल जाने के पहले किए जाने वाले कार्यों का सही क्रम क्या है। तो बच्चों इसमें जो दिया गया है उसमें विकल्प ए सही है। सवेरे जल्दी उठो, शौच स्नान करो, कुछ खा पी कर बस्ता उठाओ, दौड़ लगाओ कि कहीं देर ना हो जाए, बस में जा बैठो। तो आगे बच्चों प्रश्न 13 में दिया गया है, छुट्टी एक वरदान है कैसे। तो बच्चों इसमें जो दिया गया है तीनों विकल्प ऊपर के, वो तीनों सही है। अतः हम लोग विकल्प डी को चुनेंगे, सभी विकल्प सही है। एक बार देख लें, ए में दिया गया है, जो चाहे बोलो, कूदो, नाचो, गाओ, खेलो, घूमो फिरो,
बी नंबर में है छुट्टी के दिन कोई सोच या चिंता नहीं होती, सी नंबर में छुट्टी हमें फिर से तरोताजा कर देती है। तो इस प्रकार से तीनों विकल्प सही है, अतः हम लोग विकल्प डी को चुनेंगे। प्रश्न संख्या 14 में दिया गया है प्रतिदिन में कौन सा समास है। तो बच्चों प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास होता है। प्रश्न 15 में दिया गया है अंश में आए शब्द दिन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दिन का जो है पर्यायवाची शब्द दिवस भी है, वासर भी है, बार भी है, परंतु वाम जो है यह अंश का दिन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अतः विकल्प डी सही है। आगे बच्चों 16 नंबर से जो है गणित के प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ 16 नंबर में है 5/9 प्लस -8/9 का मान निम्नलिखित में क्या होगा। तो जैसे कि बच्चों हम लोग इसके हर का यदि एलसीएम करेंगे तो हमें ऊपर मिलेगा 5 प्लस -8 और इसे माइनस करेंगे तो -3/9 होगा। इसको काट देंगे तो -1/3 आएगा, यानी कि बी नंबर विकल्प जो है आपका सही विकल्प है। उसके बाद बच्चों 17 नंबर में है निम्नलिखित में से किस संख्या का वर्ग विषम होगा। तो जैसे कि बच्चों ये ए नंबर विकल्प जो 13 दिया गया है इसका वर्ग होता है 169। तो यह जो है एक विषम संख्या है, विषम है, तो यह जो है हम लोग विकल्प ए को चुनेंगे। बी का जो है 12 दिया गया है, तो 12 का भी हम लोग 144 होता है, और इस 16 और 8 का तो 64 होता है, 16 इस प्रकार से जो है हम लोग विकल्प ए में ही हमें मिल जा रहा है कि इसका वर्ग जो है विषम होगा, तो हम लोग विकल्प ए को चुनेंगे। इसके बाद बच्चों प्रश्न 18 में दिया गया है √1024 का मान क्या होगा। तो बच्चों इसका जो है मान होगा 32 गुना 32 बराबर 1024 होता है। तो 1024 का जो है वर्ग 32 होगा। आगे बच्चों 8 का घन क्या होगा। 8 का घन अर्थात 8 गुने 8 गुने 8, तो 8 गुने 8 गुने 8 बराबर होता है बच्चों 512। तो ऑप्शन सी यानी कि विकल्प सी इस 19 नंबर का सही विकल्प है। आगे बच्चों 20 नंबर का प्रश्न है यदि a बराबर -1 और b बराबर 2 है तो ab इंटू बी ए का मान क्या होगा। तो अगर हम लोग देखें तो ab और बी ए का मान जो है इसको बैठा कर, तो बच्चों इस प्रकार से हम लोग ab इंटू बी ए का मान बैठा कर देखते हैं कि ये होता है 4। तो विकल्प सी इसके अनुसार सही विकल्प है। आगे बच्चों 21 नंबर का प्रश्न है P और Q का मान क्या होगा। तो बच्चों अगर P के जगह में 5 हम रखें, 5 5 5, तो इसे जोड़ने पर कितना हो जाएगा 15। तो यहाँ पर P के जगह में 5 और Q के जगह में 1 हो जाएंगे, अतः इसका जो है विकल्प B P = 5 और Q = 1 सही विकल्प है। आगे बच्चों 22 नंबर में प्रश्न है 3x2y बीजीय व्यंजक है। यह कैसा बीजीय व्यंजक है। यह बच्चों एक पदी है, तो हम लोग विकल्प ए को इसमें टिक करेंगे, इसे जो है हम लोग गोल में घेरेंगे ए में। ठीक है बच्चों। आगे बच्चों 23 नंबर का प्रश्न है x² - 25 का गुणनखंड क्या होगा। तो जैसे कि बच्चों हम लोग x² को हम लोग लिख सकते हैं x² और 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसका हम लोग जानते हैं a² - b² = a - b, और a + b। तो इसके अनुसार जो है विकल्प बी इसका सही विकल्प है। आगे बच्चों हम लोग 24 नंबर का प्रश्न देख रहे हैं 1 मीटर कपड़ा का मूल्य 25 रुपया 50 पैसा है, तो 12.50 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा। तो बच्चों इसे हम लोग गुना करेंगे तो इसका मान प्राप्त हमें होगा 318 रुपया 75 पैसा, यानी कि विकल्प सी इसका सही विकल्प होगा। आगे बच्चों 25 नंबर में प्रश्न दिया गया है 120 डिग्री कोण को क्या कहते हैं। तो जैसे कि बच्चों आप जानते हैं 90 डिग्री से छोटे कोण को हम लोग न्यून कोण कहते हैं, 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं, और 90 डिग्री से बड़े कोण को अधिक कोण कहते हैं। तो यह जो है अधिक कोण यानी कि विकल्प सी होगा। आगे बच्चों 26 नंबर का प्रश्न दिया गया है अनुपात ज्ञात करें 50 मिनट का 2 घंटा से। तो बच्चों 2 घंटे को आप सबसे पहले जो है मिनट में बदल देंगे, तो 2 घंटा बराबर 120 मिनट होता है। तो यहाँ पर 50/120 करेंगे, 120, तो यहाँ पर 0 0 काट देंगे तो कितना हो जाएगा 5/12, यानी कि 5:12, यानी कि विकल्प बी जो है आपका सही विकल्प है। आगे बच्चों 27 नंबर में है 3 घंटियाँ
क्रमशः 5 मिनट, 10 मिनट तथा 15 मिनट के अंतराल में बजती है। तीनों एक साथ कब बजेगी? तो बच्चों तीनों एक साथ जो है ये 30 मिनट पर जो है बजेगी, यानी कि विकल्प बी इसका सही विकल्प है। आगे बच्चों प्रश्न 28 में दिया गया है, यदि संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 28 और उनका गुणनफल 56 है तो उनका महत्तम समावर्तक क्या होगा? तो बच्चों उनका जो है महत्तम समावर्तक जो है 2 होगा, विकल्प ए इसका सही विकल्प है। 29 नंबर प्रश्न है, एक वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए जिसकी परिमाप 24 सेंटीमीटर है। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं वर्ग का जो परिमाप होता है वो वर्गों की भुजा का जोग होता है। तो वर्ग में 4 भुजा होते हैं और उसका जो है सभी भुजा का लंबाई जो है आपस में बराबर होता है, और यहाँ परिमाप 24 दिया गया है, जिसको 4 से भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, यानी कि इसका विकल्प ए सही है। आगे बच्चों 30 नंबर में दिया गया है, गणित की 10 अंकों की परीक्षा में 30 विद्यार्थियों ने निम्नलिखित अंक प्राप्त किए, और यहाँ पर जो है विद्यार्थियों के अंक जो है दिए गए हैं। आगे इसमें प्रश्न दिया गया है, 5 या 5 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? तो बच्चों ऐसा प्रश्न आपको दिया जा सकता है, यहाँ जो है हमें गिन लेना है कि 5 या 5 से अधिक जो है अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर हम लोग ने गिना तो इसमें कितने प्राप्त हुए? 19, यानी कि विकल्प डी इसका सही विकल्प है। आगे बच्चों प्रश्न 31 में दिया गया है, नीचे दिए गए कथन एवं कारण के आधार पर सही विकल्प का चयन करें। और यहाँ दिया गया है कथन, जब आप जलमग्न क्षेत्रों में चलते हैं तो अपनी फुल पैंट के निचले भाग को मोड़कर उसकी लंबाई को कम कर देते हैं ताकि फुल पैंट नीचे से ना भीगे। और कारण दिया गया है, इस प्रकार के परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। तो बच्चों उत्क्रमित अर्थात उससे जो है परिवर्तन को फिर से अपने मूल रूप में प्राप्त किया जा सकता है। फुल पैंट को अगर हम लोग मोड़ देंगे तो फिर से हम वापस जो है उसके पूर्व अवस्था में ला सकते हैं। तो यहाँ कारण गलत है, जबकि कथन जो है इसका सही है। तो बच्चों इसमें दिया गया है विकल्प जो दिया गया है उसमें सी नंबर में है, केवल कथन सही है, यह विकल्प सही है। आगे बच्चों 32 नंबर का प्रश्न, लंबाई की यथार्थ माप के लिए कई तरह के मीटर पैमाने का उपयोग करते हैं, कपड़ा मापने के लिए किस प्रकार के उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो बच्चों आपने जो है कभी अगर कपड़े के दुकान में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर ज़्यादातर मीटर स्केल का उपयोग किया जाता है, और यहाँ पर इस मीटर स्केल को ज्यामितीय स्केल, मीटर स्केल या मीटर छड़ भी कहा जाता है। तो यहाँ पर विकल्प हमारा डी सही विकल्प है। 33 नंबर प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। गांव में बैलगाड़ी के लकड़ी के पहियों पर लोहे के रिम को कसने के लिए उसे गर्म करने पर जब वह यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है, यहाँ आपको भरना है, जाता है तो उस पर ठंडा पानी डाला जाता है जिससे वह पहिए के ऊपर आसानी से कस जाए। तो यह विज्ञान से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। तो यह किस लिए किया जाता है? ताकि वह फैल जाए। तो इसमें विकल्प ए सही विकल्प है। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 34 में दिया गया है, पेड़ पौधों की प्रकृति का फेफड़ा पेड़ पौधों को प्रकृति का फेफड़ा कहा जाता है, लेकिन पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से वन भी खत्म होते जा रहे हैं। पेड़ों को बचाने के लिए पूरे देश में किस कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि बड़े पैमाने पर वृक्षों को लगाया जा सके? तो बच्चों इसका जो है सही विकल्प है विकल्प सी, वृक्षारोपण अभियान। आगे बच्चों 35 नंबर प्रश्न है, यदि किसी मुड़ी हुई नली के एक सिरे पर मोमबत्ती की लौ को रखकर दूसरे सिरे से देखा जाए तो क्या परिवर्तन दिखलाई देगा? तो बच्चों अगर मुड़ी हुई नली होगी तो मोमबत्ती की लौ को अगर हम दूसरे सिरे पर रखेंगे तो हमें वह मोमबत्ती दिखाई ही नहीं देगा। तो यहाँ जो विकल्प दिया गया है, कोई भी ए विकल्प में दिया गया है कोई भी परिवर्तन नहीं दिखेगा, बी में लौ स्पष्ट रूप से बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, सी नंबर में लौ स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तो यहाँ पर जो विकल्प ए है कोई भी परिवर्तन नहीं दिखेगा, और बी नंबर में जो विकल्प दिया गया लौ स्पष्ट रूप से बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। ये दोनों विकल्प सही है।
तो बच्चों डी नंबर विकल्प इसका सही है। प्रश्न 36 में दिए गए निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर किस दर्पण अथवा लेंस की पहचान होती है? सही विकल्प का चयन करें। और यहाँ पर दिया गया है 1 नंबर में अंदर की ओर दबा हुआ सतह, और 2 नंबर में दिया गया दंत चिकित्सकों एवं विशेषज्ञों द्वारा उपयोग किया जाता है। तो बच्चों कभी अगर आप दंत चिकित्सक के पास गए होंगे तो ऐसा आपको दर्पण देखने को मिलेगा। इस दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। आगे बच्चों 37 नंबर में प्रश्न दिया गया है किस प्रवर्धन के द्वारा बीजों से उगाए जाने वाले पौधों की अपेक्षा कम समय में अच्छे पौधे अच्छी गुणवत्ता वाले फल तथा फूल को उगाया जा सकता है? तो बच्चों इसे हम लोग कहते हैं कायिक प्रवर्धन। आगे बच्चों 38 नंबर का प्रश्न है कुछ धातु जैसे लोहा ऑक्सीजन के साथ धीमी प्रतिक्रिया करती है और वायु के संपर्क में लंबे समय तक रहने पर यह मंद एवं धुंधली पड़ जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यहाँ पर जो विकल्प दिया गया है उसमें जंग लगना सही है। लोहा जो है वो ऑक्सीजन और वायु के संपर्क में आने पर धीरे धीरे जो है वो उसका रंग बदलने लगता है, जिसे हम लोग जंग लगना कहते हैं। आगे बच्चों प्रश्न है मेढक के अंडे से वयस्क बनने की प्रक्रिया कई चरणों में संपन्न होती है? बताइए कि विशेष परिवर्तनों के साथ टेडपोल शिशु मेढक का वयस्क मेढक बन जाना क्या कहलाता है? तो बच्चों इस क्रिया को कायांतरण कहा जाता है। आगे बच्चों 40 नंबर का प्रश्न दिया गया है स्वचालित वाहन कल कारखानों से निकलने वाले धुएं जीवाश्म ईंधनों कोयला तेल गैस के पूर्ण और अपूर्ण दहन ताप विद्युत संयंत्र आदि के कारण वायुमंडल में विषाक्त गैसें मिलकर वायु प्रदूषण को बढ़ाती है। ये सभी किस प्रकार के वायु प्रदूषक के उदाहरण हैं? तो बच्चों यह जो है मानव जनित स्रोत हैं। तो विकल्प सी जो है इसका सही विकल्प है। आगे बच्चों प्रश्न 41 में है रोहित ने 2 समतल दर्पणों को एक दूसरे से समकोण बनाकर रखते हुए दर्पण के सामने एक पेंसिल रखा। पेंसिल के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो बच्चों यहाँ पर यदि इस प्रकार से समतल दर्पण को रखा गया, 2 समतल दर्पण को रखा गया है और वो भी समकोण बनाकर रखा गया है और दर्पण के सामने एक पेंसिल को रखा गया है, तो पेंसिल के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? अनगिनत प्रतिबिंब बनेंगे। यानी कि विकल्प डी सही विकल्प है। आगे बच्चों 42 नंबर का जब किसी तार की कुंडली से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इसे विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव कहते हैं? तो बच्चों इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है। इसके बाद बच्चों 43 नंबर का प्रश्न है यदि किसी विद्युत परिपथ में विलयन से विद्युत की सुचालकता या कुचालकता पर फर्क पड़ता है तो निम्नलिखित में से कौन सा विलयन विद्युत का चालन नहीं करेगा? तो बच्चों आसुत जल जो है विद्युत का चालन नहीं करेगा। आगे बच्चों 44 नंबर हम दरवाजों के कब्जों में तेल की कुछ बूंदें डालते हैं तो दरवाजा सहजता से घूमने लगता है। हम ऐसा क्यों करते हैं? तो जैसा कि बच्चों आपको पता है दक्षता में वृद्धि के लिए घर्षण को जो है कम करने के लिए ऐसा किया जाता है, तेल डाला जाता है। ऐसा जो है आप देखे होंगे कि कुएं में जो घुरनी होती है उसे भी अच्छी तरह से काम करने के लिए उसमें भी जो है कुछ बूंदे तेल की डाली जाती है। और कभी कभी दरवाजे बहुत आवाज़ करते हैं, उसके लिए भी उसमें जो तेल डाले जाते हैं ताकि आसानी से दरवाज़ा खुले बंद हो और उसमें किसी प्रकार की आवाज़ ना हो। आगे बच्चों 45 नंबर का दिए गए कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन करें। और कथन दिया गया है 3 कथन है यहाँ पर। पहला कथन है मानव में ध्वनि वाक यंत्र या ध्वनि वॉक्स के द्वारा उत्पन्न होती है। और कथन 2 में वाक यंत्र उत्तकों से बने 2 परत होते हैं जिन्हें वाक तंतु कहा जाता है। कथन 3 में है वाक तंतु की लंबाई पुरुषों महिलाओं तथा बच्चों में एक समान होती है। तो बच्चों यहाँ जो विकल्प 1 और 2 है वो दोनों सही है। मानव में ध्वनि जो है वाक यंत्र या ध्वनि बॉक्स के द्वारा उत्पन्न होती है और वाक यंत्र उत्तकों से बने 2 परत होते हैं जिन्हें वाक तंतु कहा जाता है। आगे बच्चों 46 नंबर का कथन दिया गया है वैदिक काल में लोग युद्धों में विजय पशुओं एवं पुत्रों की प्राप्ति के लिए यज्ञ करते थे, कारण लोग इसे ईश्वर की उपासना का माध्यम मानते थे। तो बच्चों यह जो है कथन और कारण दोनों ही सही है, अतः ऑप्शन यानी कि विकल्प ए
सही है, कथन और कारण दोनों सही है। आगे बच्चों 47 नंबर प्रश्न, दिए गए चित्र में आधा भाग प्रकाश में तथा आधा भाग अंधकार में दिखाई दे रहा है, इसमें प्रकाश और अंधकार को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो बच्चों इसे जो है हम लोग विषुवत वृत्त कहते हैं। तो विकल्प ए इसका सही विकल्प है। आगे बच्चों 48 नंबर, उनके लिए रोना अच्छी बात नहीं, इस कथन पर गौर कीजिए और यह बताइए इस प्रकार के वाक्यों का इस्तेमाल किस प्रकार के भेदभाव को दर्शाता है? तो बच्चों यह जो है लिंग जेंडर आधारित भेदभाव को दर्शाता है। आगे बच्चों 49 नंबर प्रश्न है, सही कथन का चयन करें। और यहाँ कथन दिया गया है, सल्तनत कालीन स्थापत्य में भारतीय और ईरानी कला का दोनों का प्रयोग हुआ है। 2 नंबर में है, उड़ीसा में निर्मित मंदिर नागर शैली के हैं। और 3 नंबर में एतमाद उद दौला के मकबरे में पित्राधुरा का प्रयोग किया गया है। यह प्रश्न जो है सेट 2 में भी दिया गया था। तो इसमें जो है विकल्प सी सही है, 2 और 3 इसमें सही विकल्प। तो बच्चों 50 नंबर का प्रश्न है, मानचित्र में दर्शाया गया स्थान मध्यकालीन भारत का एक प्रमुख पतन नगर था, उस नगर का नाम क्या है? यहाँ पर जो ये चित्र में दिखाया गया काले बिंदु से है, उसका नाम हमें बताना है। तो उसका नाम था मसूलीपट्टनम, यानी कि विकल्प ए। आगे प्रश्न संख्या 51 में दिया गया है, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता की आवश्यकता नहीं है? और यहाँ पर दिया गया है 1 नंबर में भारत का नागरिक होना चाहिए, 2 नंबर में आयु सीमा की कोई आवश्यकता नहीं है, 3 नंबर में वह पागल या दिवालिया ना हो, और 4 नंबर में इनके सदस्यों का उच्च योग्यताधारी होना आवश्यक है। तो बच्चों इसमें जो है 2 और 3 में जो दिया गया है आयु सीमा की कोई आवश्यकता नहीं है और वह पागल या दिवालिया ना हो, यह दोनों सही है, यानी कि विकल्प बी 2 और 3 जो है ये सही है। आगे बच्चों 52 नंबर में प्रश्न, एक किसान ने धान की फसल पर 4,000 रुपये खर्च करके 5,000 रुपये में मंडी में बेच दिया। वही धान दुकानदार ने मंडी से 6,000 में खरीदकर ग्राहक को 8,000 रुपये में बेचा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बच्चों इसमें जो है विकल्प ए सही है। यह विकल्प ए में क्या दिया गया है? फसल खेत से किसान, किसान से मंडी, मंडी से दुकानदार, दुकानदार से ग्राहक तक पहुंचा। आगे बच्चों 53 नंबर में, अमेजन बेसिन की जलवायु गर्म एवं आर्द्र है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की जलवायु कैसी होगी? तो बच्चों इसका सही विकल्प है विकल्प सी मानसूनी जलवायु। आगे बच्चों प्रश्न है 54 नंबर में, आपके राज्य में एक सामाजिक वर्ग के कुछ राजनीतिक मुद्दे हैं, अगर आप उस सामाजिक वर्ग का नेतृत्व करने वाले सदस्यों में से हैं तो आप अपने मुद्दे को प्राप्त करने के लिए कौन सा तरीका अपनाएंगे? तो बच्चों इसका सही विकल्प होगा संविधान सम्मत तरीके को अपनाएंगे। आगे बच्चों 55 नंबर का प्रश्न है, सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किसे जाता है? तो बच्चों यह जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक उस समय थे और इन्हीं के प्रयासों से, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से और इनके द्वारा, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा को दूर किया गया। आगे बच्चों फिर एक परिच्छेद दिया गया है, आपको इसको पढ़ना है और इसके अनुसार ही आगे के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। और इसमें 56 नंबर का प्रश्न दिया गया है, ब्रिटेन के बाजारों में भारतीय कपड़ों के स्थान पर ब्रिटेन में बने सूती कपड़ों ने ले ली, इसका भारतीय कपड़ा उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा? यह प्रश्न भी जो है बच्चों सेट 2 में दिया गया था। तो इसमें जो है उपरोक्त दोनों सही है, भारतीय उद्योगों को इससे काफ़ी क्षति हुई, और बी में दिया गया भारतीय उद्योगों का इससे पतन हो गया। तो इस प्रकार से जो है विकल्प सी इसका सही विकल्प है। आगे बच्चों 57 नंबर, एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरबों के समुच्चय अरबी साहित्य के बराबर है, यह किसके द्वारा कहा गया है? तो बच्चों ऐसा जो है थॉमस वेबिंगटन मैकाले के द्वारा कहा गया था। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 58 में दिया गया, किसी होटल में महिला और पुरुष दोनों ही कार्य करते हैं, लेकिन महिलाओं को कम वेतन मिलता है और पुरुषों को अधिक मिलता है, इस स्थिति में भारतीय संविधान के कौन से मौलिक अधिकार का हनन होता है? तो बच्चों इसमें जो है समानता का अधिकार का जो है हनन होता है, क्योंकि दोनों समान काम करते हैं तो दोनों को ही समान जो है इसमें अधिकार बनता है, अतः समानता का अधिकार का इसमें हनन होता है, इन दोनों को ही समान वेतन
मिलना चाहिए। आगे बच्चों 59 नंबर में प्रश्न है, संसाधन संरक्षण से क्या आशय है। 59 नंबर के प्रश्न में दिया गया है, तो इसका सही विकल्प होगा संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग। अगर हम लोग संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग नहीं करेंगे और धुआंधार उपयोग करेंगे तो संसाधन जो है बहुत जल्द समाप्त हो जाएंगे और आगे जो है हमें संसाधन प्राप्त नहीं हो पाएंगे। और बच्चों अंतिम प्रश्न है 60 नंबर में, निम्नलिखित भौगोलिक दशा किस फसल के लिए आदर्श है। आर्द्र नमी युक्त जलवायु, 24 डिग्री सेल्सियस तापमान, 60 से 100 सेंटीमीटर वर्षा, काली एवं जलोढ़ मिट्टी, 210 पाला रहित दिन, तेज चमकीली धूप। तो बच्चों ऐसा मौसम जो है कपास के लिए काफ़ी अच्छा है, कपास उद्योग के लिए। तो यह जो है विकल्प सी इसका सही विकल्प है। तो बच्चों आप तीनों सेटों के प्रश्नों के हल को एक बार देख लें और परीक्षा के लिए जो है तैयार हो जाएं। आप सभी को परीक्षा की अग्रिम शुभकामनाएं।